विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों, श्रोताओं का सभी का हिंदी भाषा एवं साहित्य ज्ञान चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और हम लोग ने पिछले वीडियो में व्याकरण से संबंधित हिंदी में से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला था और केवल हेडिंग्स ही बताई थी, ये समझाया था। उन्हीं बिंदुओं पर आज हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात हम जो है अनुवाद कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप वो सीखेंगे। तत्पश्चात हम शब्द रूप और धातु रूप के बारे में जानेंगे। तो धातु रूप और शब्द रूप जो है उसके हम आपको नोट्स देंगे, जिससे आपको सुविधापूर्वक जो रूप हैं वो धातु रूप मिल पाए। तो इसलिए हम आपको उसके नोट्स देंगे। और आज हम जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे उन्हीं पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और अनुवाद करने का ढंग बताएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुवाद करने के महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों के में लिंग वचन आदि किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। अब ये कुछ अति महत्वपूर्ण जो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं पुस्तक जब हम पढ़ते हैं या अनुवाद करते हैं, तो इनका आना बहुत आवश्यक है। जब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो इसके पहले हम तैयारी करेंगे इसकी। तो देखिए, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, यत्र माने जहाँ, सर्वत्र माने सब जगह, कुत्र कहाँ, कदा माने कब, तदा माने तब, यदा माने जब, सदा माने हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, अधुना माने अब, अतः माने इसलिए, यतः क्योंकि, एव ही अपि भी, अद्य आज, श्वः आने वाला कल, ह्यः माने बीता हुआ कल। ये देखिए, प्रातः प्रभात सुबह है ना, कथम क्यों कैसे, सायं शाम, यथा जिस प्रकार या जैसे, यथा तथा उस प्रकार, दिवा दिन, पुनः फिर, पुरा प्राचीन काल में, कुतः कहाँ से, नक्तम रात, तथा वहाँ। ये है आपके अव्यय जो अति महत्वपूर्ण हैं। इनको आप हर हाल में याद कर लीजिए, बिना सोचे समझे आपको इन्हें याद करना है। फिर आया आपका वचन। अब आपको मालूम है वचन, सोचेंगे कि मैं क्यों पढ़ूं, नहीं, वचन इसमें देखना है। अभी संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में आपने वचन पढ़े होंगे 2 प्रकार के, संस्कृत में 3। अब अनुवाद करते समय आपको संस्कृत वाले ही वचन पढ़ने हैं। तो संस्कृत के कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जैसे राम, राम तो क्या हो गया? एक वचन हो गया। अब द्विवचन, द्विवचन में 2 लड़के। अब जैसे लड़का है एक वचन, 2 लड़के द्विवचन, 2 से अधिक जब लड़के हों, 2 से अधिक जब पुस्तकें हों, 2 से अधिक मेजें हों, संख्या जो भी हो तो बहुवचन। इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं उसके। अब जबकि हिंदी में वचन कितने प्रकार के? 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। जैसे पुस्तक और पुस्तकें, चाहे वो 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 6 हों, परंतु क्या होगा? वो बहुवचन होगा और एक वचन होगा। अब देखिए लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, जबकि हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। अब कैसे? संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने कहा रमा खाती है, तो रमा जो है कि स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग में राम खाता है, राम आता है, तो पुल्लिंग हो गया। अब पुस्तकें जो हो गया, पुस्तकों में लिंग पूछा गया आपका, तो क्या है? नपुंसक लिंग है। मेज,
कुर्सी, दरवाजा नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग में रमा, लड़की, औरत, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में आदमी, राम, श्याम, ये पुल्लिंग हो गए। तो अब हिंदी में जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हिंदी में जो स्त्रीलिंग क्या है? जैसे रमा हो गई, स्त्रीलिंग हो गया। और पुल्लिंग में अब इसमें नपुंसक लिंग नहीं होता। अब कैसे पता लगाओगे? नपुंसक लिंग तो इसमें होता नहीं है। तो हमने आप ज़्यादा टाइम आप लोगों को बताया कि आप प्रयोग करके देखें तो जल्दी अच्छे से आपको पता रहेगा। जैसे हमने कहा पुस्तक छोटी है या बड़ी है, तो पुस्तक जो है क्या हुआ? स्त्रीलिंग हो गई। वैसे संस्कृत में होता है नपुंसक लिंग, परंतु हिंदी में क्या हो गया? हिंदी में आपका हो गया स्त्रीलिंग। पुस्तक छोटी है, पुस्तक बड़ी है, या मेज बड़ी है, छोटी है, कुर्सी कुर्सी होती है, छोटी होती है, कुर्सी बड़ी होती है ना। तो ये हो गया। फिर गाय, गाय काली है, भैंस बड़ी है, हाथी छोटा है, तो हाथी पुल्लिंग हो गया। ये प्रयोग करके आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि कौन सा स्त्रीलिंग। ये हिंदी में ही है दो लिंग का। और जो संस्कृत में हमने आपको बताया कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक जिसमें लिंग ना हो, जैसे पुस्तक हो गई, किताब, पुस्तक हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, दरवाजा हो गया, है ना। अब आगे देखिए, फिर आपका आता है पुरुष। पुरुष आया। पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाए, जैसे सह, तौ, ते। तो सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। तो ये हो गया प्रथम पुरुष का। और मध्यम पुरुष में क्या होगा? तुम, तुम्हारा, तुम्हें। तो त्वम, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। तो त्वम, युवाम, यूयम, ये होगा मध्यम पुरुष में। उसमें सह, तौ, ते, वह, है ना। और जैसे आप, भगवान, भवंतो, आप दोनों, भवंतः, आप सब। इसी तरह से फिर आया आपका उत्तम पुरुष, जो व्यक्ति बात कहता है, जो व्यक्ति बात कहता है उसमें उत्तम पुरुष होता है। जैसे हम, मैं बात कर रही हूँ, तो हम, मैं, आवाम, हम दोनों कहते हैं, तो हम दोनों, वयम, हम सब। तो ये आ जाएगा उत्तम पुरुष में। तो इस तरह से, और विभक्ति और कारक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी के अंतर्गत जो आएंगे, अनुवाद करते समय हमें आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए हम जो है अब उसका अध्ययन करते हैं। संस्कृत के जो अनुवाद बनाने के नियम हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के महत्वपूर्ण नियम। अब देखिए किस तरह से क्रमबद्ध रूप से हम लोग अनुवाद करेंगे। अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है, अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले वाक्य का कर्ता ढूंढना चाहिए। क्रिया से पहले कौन लगाने से उत्तर आने वाली वस्तु ही कर्ता होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, किंतु कभी कभी माइंड से हट जाती हैं, इसलिए हमने जो है उसको रिवीजन करवाना आपको उचित समझा। तो देखिए, अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता ढूंढना चाहिए। जब अनुवाद हम आरंभ करते हैं ना, हम लेके बैठते हैं, तो क्रिया से पहले कौन लगाने से उत्तर आने वाली वस्तु कर्ता होती है। अभी तो ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जब अभी हम आपको अभ्यास कराएंगे तो आपको ये बातें जो है और क्लियर होंगी। जब आप अभ्यास करेंगे, उसके बाद जब इसको फिर से पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होंगी कि मैडम क्या कहना चाहती थी। ठीक है, तो आगे देखिए, फिर कर्ता पहले नंबर पर दिए। फिर कर्ता यदि एक वचन का हो तो प्रथमा का एक वचन का रूप ही लिखना चाहिए। कर्ता अगर एक वचन है तो प्रथमा एक वचन में ही लिखना चाहिए। द्विवचन को हो तो प्रथमा द्विवचन का रूप लिखते हैं। बहुवचन हो तो बहुवचन का रूप लिखना चाहिए। इसके बाद क्या है? इसके बाद कर्ता के पुरुष पर ध्यान देना चाहिए। कर्ता के पुरुष कौन सा है ना। तो कर्ता में पुरुष और वचन जान लेने की क्रिया के काल को निश्चय करना चाहिए। जब हम कर्ता के पुरुष पर जान लेते हैं और वचन हमें पता चल जाता है, तब हम उसकी क्रिया के जो समय होता है उसको ध्यान देंगे, उसका निश्चय करेंगे कि किस समय हो रही है। तत्पश्चात
क्रिया के उस काल के रूपों में से कर्ता के पुरुष तथा वचन वाला एक रूप छांटकर लिख देना चाहिए। इसके बाद वाक्य के अन्य शब्दों के पुरुष और वचन वाला एक रूप छांटकर लिखना चाहिए। जैसे हम दोनों गुरुजी से पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखिए, इससे क्लियर करिए। जैसे हम दोनों गुरुजी से पुस्तक पढ़ते हैं तो वाक्य का संस्कृत अनुवाद करना है इसका, ठीक है। हम दोनों गुरुजी से पुस्तक पढ़ते हैं, वाक्य का संस्कृत अनुवाद करना है। तो क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में हम दोनों को आता है क्या? जब हम कहते हैं कि कौन पुस्तक पढ़ते हैं, हम दोनों, है ना। क्रिया के पहले कौन लगाने से कौन पढ़ते हैं क्या आता है? करता। यहाँ करता है, कौन करता है? हम दोनों हैं। तो हमने इसकी संस्कृत लिखी आवाम। हम लोगों ने फिर इसका क्या लिखा संस्कृत का अनुवाद इसका? हम दोनों का आवाम। फिर देखिए आगे, कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है और क्रिया भी वर्तमान काल की है। अतः हमने पथ धातु पठ, सॉरी यहाँ पर पथ नहीं पठ ठा होगा। पठ धातु का वर्तमान काल उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप पाठावाह, पठावाह ये लिखना चाहिए था, पठावाह लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ? आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। अब किससे पढ़ते हैं? गुरुजी से पढ़ते हैं। अब गुरुजी से में अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। अब इसमें से आया, अपादान पंचमी विभक्ति कैसे हो गई? अब तो हम लोग कहते हैं कर्ता ने कर्म को करर से तो कारक में भी होता, उसमें करर कारक में भी होता है, परंतु उनमें त्वारा होता है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पढ़ने की बात आती है तो पढ़ाई में जब हम लेते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चाहे वो हमने पहले एक बताया तो उदाहरण, उपाध्याय के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो उपाध्याय जो है संस्कृत के जो विद्वान होते हैं उनके लिए होती है उपाधि है। तो ये हमने शायद बताया था आपको, इस तरह कुछ याद हमें आता है। तो इसमें क्या है, गुरुजी से हम किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगा गुरुजी में। तो गुरुजी में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन है। अतः गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप गुरो हो, और इसी प्रकार से पुस्तक का कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप पुस्तकम है। अतः उक्त वाक्य की संस्कृत अनुवाद होगा। ये जो वाक्य है ये हम दोनों गुरुजी से पुस्तक पढ़ते हैं, इसका अनुवाद हम लोगों ने शुरू किया था। तो इसका अनुवाद क्या होगा? आवाम गुरोः पुस्तकम पठावा। इस तरह से हमने अनुवाद किया। अब ये तो एक अनुवाद था, हमने 1 बाय 1 करके इसको प्रयत्न किया है लिखने का, कि लिख के आपको कैसे समझाएं। बहुत कोशिश करी है कि आपको मतलब समझ में आए, इस तरह से हम आपके सामने प्रस्तुत करें। अब हम जब अभ्यास करवाएंगे, शब्द रूप याद कराने के बाद में पहले धातु रूप याद कराएंगे, फिर शब्द रूप याद कराएंगे आपको, उसके बाद हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे। उस समय जब हम अभ्यास करेंगे तो जो बातें हम बता रहे हैं ये आपको पूर्णतया क्लियर होती चलेंगी। हम समझते हैं अभी भी क्लियर हो रही होंगी, लेकिन अभ्यास जब करेंगे तभी आपको हम समझते हैं और अच्छा आपको ज्ञान होगा। तो आप इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अभी अनुवाद इसके बाद हम करवाएंगे, रूप करवाएंगे। जितना बताते चल रहे हैं उतना आप करते चलिए। निश्चित रूप से आप जो संस्कृत शब्द से जिनको भय है, निश्चित रूप से भय हट जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, आपने जाना आज हम लोग अनुवाद के महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ा, और अनुवाद करने का जो क्रमबद्ध तरीका है वो हमने पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा, और इनको आप जो है अध्ययन अवश्य करेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई विद्यार्थी को ये लगता है कि ये समझ में नहीं आया, बेकार है, ऐसा अगर लगता है तो वो छोड़ेगा नहीं। जब हम इसके बाद रूप जो याद करने वाली चीज़ें वो आपको ही याद करनी पड़ेंगी। मतलब जैसे रूप है, रूप का हम ढंग बता देंगे आपको, लेकिन लर्न तो आप ही को करना है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, तभी आपको फ़ायदा है। तो हम समझते हैं कि विद्यार्थियों का मन लगेगा, और आप पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। और आपको साथ रहा तो हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी होगा एक दिन। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।